हमारे पास यज्ञ जैसा एक अनमोल ऐसा यंत्र है, ऐसी विद्या है जिसको करके हम इस देव ऋण को यहीं पर चुकता करके जा सकते हैं। तो हम आज ये संकल्प लेंगे कि बिना यज्ञ भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। और ये हमारे लिए भी है, हमारे परिवार के लिए भी है, और हमारी प्रकृति के लिए भी ये बहुत आवश्यक और अपेक्षित कर्म है। तो देखिए, जब हम चिकित्सा की बात करते हैं तो जैसे आपको बताया ना, आयुर्वेद में सदवृत्त का मैंने बताया कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन यज्ञ करने के लिए कहा। ऐसे ही जब बीमार हो जाते हैं तो बीमार होने पर भी देव व्यपासय चिकित्सा का वर्णन आता है। कौन सी चिकित्सा? देव व्यपासय, अर्थात यज्ञ हवन होम तिलक करना, दान पुण्य करना, साधुओं के दर्शन करना, तीर्थाटन करना या जप करना, यज्ञ करना, ये सारी चीजें उसके अंदर आता है। माला आदि जो हम धारण कर, वो सारी चीजें ये देव व्यपासय चिकित्सा के अंतर्गत आती हैं। और मेरे साथ बोलिए, यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर्युपासते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासत। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि अनेक प्रकार के रोग दोष क्लेश कष्ट बाधाओं से पीड़ित मनुष्य यज्ञ की शरण में आकर के इन सब चीजों से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार से अथर्ववेद में, मेरे साथ बोले, यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदिर मृत्योरंतिकम नीत एव तमाहरामि निर्ऋतेर उपस्थानाद अस्पार्शमेनम सतसारदाय। यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो गई, उनके प्राण क्षीण हो गए, उनकी धातुएं क्षीण हो गई है, मृत्यु और अंतिका, मृत्यु के अंतिम स्थिति में है, अब लंबा जीवन नहीं दिख रहा है, तमाहरा में निर्ऋते रूपस्थानाद अस्पार्शमेनम सतसारदाय, उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता हूं और सतसारदाय 100 साल की निरोग आयु प्रदान करता हूं। कितना बड़ा वेदों का आश्वासन। मेरे साथ बोलिए, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत। आयुर्वेद में जिन रोगों के समनार्थ जिन जिन औषधियों का हम प्रयोग करते हैं, उन्हीं औषधियों से हवन करने पर वह रोग नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार से आयुर्वेद में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग रूपों में यज्ञ चिकित्सा का विस्तार पूर्वक हमें वर्णन मिलता है। और जैसे शास्त्रों में बताए हैं, उसी के आधार पे पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में जब रिसर्च करने लगे कि अलग अलग औषधियों से जब हम हवन करते हैं उससे उत्पन्न धूम्र को, जैसे मैंने आपको बताया ना, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो केमिस्ट्री लैब की एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, और उसके अंदर जब एनालाइज किया गया तो अलग अलग औषधियों को जलाने पर अलग अलग प्रकार के मेडिसिनल कंपोनेंट्स अवेलेबल रूप में गैस फॉर्म में एक साथ मल्टीपल कंपोनेंट्स हमें प्राप्त हुए। और उसके बाद उसके ऊपर डिटेल से अलग अलग रिसर्च करने लगे। और ये जो आपके सामने अलग अलग डिब्बे रखे हुए हैं, ये पूरे वर्ल्ड में पहली बार आयुर्वेद की देव व्यपासय चिकित्सा को रोगानुसार कौन से रोग में कौन सी जड़ी बूटी से कैसे हवन करने पर कैसे वो रोग ट्रीट होता है, ठीक होता है, ऐसे एविडेंस बेस्ड अनुसंधान के आधार पे वर्ल्ड में पहली बार ये 11 प्रकार की हवन सामग्री का निर्माण पतंजलि योगपीठ ने किया। हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि जिस आयुर्वेद की विद्या को देखा भी नहीं जाता था, आज आयुष मंत्रालय ने भी अपने सारे वेलनेस सेंटर में एक डिवीजन के रूप में अनिवार्य कर दिया है।
यहाँ पर हम पतंजलि में तो करते ही हैं, पतंजलि वेलनेस में और सब जगह पर हम करते ही हैं। आज आयुष मंत्रालय ने भी विशेष रूप से यज्ञ चिकित्सा को समन्वित किया है, ये भी हमारे लिए विशेष गर्व की बात है। तो देखिए, ये जो सामग्रियों का हम प्रयोग करते हैं तो वो अलग अलग सामग्री से अलग अलग रोगों को हम ठीक करते हैं। तो उसके विषय में आपको थोड़ा सा जानेंगे। जैसे कफेष्टि हवन सामग्री है, कफेष्टि जैसा नाम है उसी प्रकार से कफज रोगों के लिए जितने भी बहुत ज्यादा अस्थमा दमा, जैसे अस्थमा दमा नाम आते ही लोगों के मन में क्या होता है, धुआं होता है, तो अस्थमा दमा क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन महानुभाव, ये कफेष्टि हवन सामग्री एक ऐसी, इसके अंदर जो जड़ी बूटियां हैं वो ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिससे हवन करने पर अस्थमा दमा ठीक हो जाता है। मैं आपको एक ज्वलंत केस बताना चाहता हूं। मुंबई घाटकोपर में एक बहन शिल्पा जी करके रहती हैं, उनको लंग फाइब्रोसिस की समस्या, पहले क्रोनिक अस्थमा था और क्रोनिक अस्थमा होते हुए लंग फाइब्रोसिस हुआ, जो फेफड़ों के अंदर गांठें हो जाती है बहुत सारी, और इसको WHO कहता है लाइलाज, इसका कोई उपचार नहीं। एक बार हो गया तो अब जीवन लेकर के जाता है। और वो दोनों ही, क्रोनिक अस्थमा और लंग फाइब्रोसिस दोनों ही हो गया, और उसकी ऐसी अवस्था थी कि घर में रोटी गैस के चूल्हे पर जब पकती है तो कितनी सी स्माइल होती है, उतनी स्माइल को भी, स्मेल को भी वो सहन नहीं कर पाती थी। 2-3 सीढ़ी उनको चढ़नी हो और उसमें जो ताकत लगती है, उसकी जो एनर्जी लगती है, और उसमें जो श्वास सामान्य रूप से तो हमें महसूस नहीं होता है, लेकिन जब कमजोर हो जाता है तो उसमें महसूस होता है, वो भी वो नहीं कर पाती, मानी स्वयं के कार्यों के लिए असमर्थ हो चुकी थी। उस अवस्था में एलोपैथ के डॉक्टरों ने भी बिल्कुल मना कर दिया था। उस समय उन्होंने वहां पर कफेष्टि हवन सामग्री से उनके कमरे के, जहां पर वो लेटी रहती थी, बैठी रहती थी, वहां पर हवन किया। उनको एकदम से उस धुएं में रहने से, मतलब हल्का धुआं होता है जब हवन कर, उसमें रहने से एकदम से उनको राहत से महसूस होने लगी, अच्छा लगने लगा। 10 दिन 15 दिन हुए, उनके अंदर इतनी ताकत आ गई कि वो प्राणायाम कर सकते, वरना श्वास लंबा नहीं भर सकती है, छोटी सी श्वास हो गई थी और पूरा श्वास भरने लगे। फिर उनको कहा कि उस वातावरण में बैठ करके खुद खूब अच्छे से प्राणायाम करो, और महानुभाव 2.5 से 3 महीने का टाइम व्यतीत हुआ। हॉस्पिटल पे गए, रिपोर्ट कराए, क्रोनिक अस्थमा और लंग फाइब्रोसिस दोनों ही रिपोर्ट सामान्य। आश्चर्यचकित। और ये ऐसी एक घटना नहीं, कितनी सारी ऐसी घटनाएं जिन्होंने अपने अस्थमा दमा के पंप छोड़े और अलग अलग प्रकार की, इस प्रकार के विशेष लाभ उठाए। तो ये जिनको बहुत ज्यादा कफ कोल्ड की समस्या है या एलर्जी की कई समस्या होती है ना, कई बार थोड़ा सा मॉइस्चर वाले वातावरण में चले जाते हैं, या सुबह में उठते ही तुरंत छींकें आने लग जाती हैं, थोड़ा डस्ट वाले वातावरण में चले जाते हैं तो समस्या होने लगती हैं, या साइनस की जिनको समस्या रहती है, नाक बंद रहती है, साइनस की समस्या रहती है, तो उन सब के लिए विशेष रूप से काम करती है कफेष्टि हवन सामग्री। और उसके साथ साथ जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जनित बीमारी है, उसमें भी विशेष रूप से ये सामग्री काम करती हैं। इसी प्रकार से दूसरी सामग्री है कर्कटेष्टि हवन सामग्री। कर्कटेष्टि हवन सामग्री कैंसर, गांठ, ट्यूमर, कोई हड्डी बढ़ रही है, इस प्रकार के जो रोग होते हैं उसमें विशेष रूप से इसका हम प्रयोग लेते हैं। और इसके अंदर ओलिक एसिड, फोलिक एसिड, क्रोटोनोलेक्टोन और ऐसे कई सारे ऐसे मेडिसिनल कंपाउंड, और ये भी वर्ल्ड में पहली बार है कि जो हवन सामग्री आप लेंगे उसके ऊपर कौन कौन से द्रव्य कितने मिलाने पर यह सामग्री बनती हैं, उसका फॉर्मूला, उसको जब आप हवन करेंगे, जलाएंगे, तो जलाने पर उसमें कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन सी गैसें कितनी मात्रा में निकलती हैं, उसके अंदर क्या स्पेशल कंपोनेंट्स हैं जो प्रॉपर इस बीमारियों को ट्रीट करते हैं, उसकी पूरी डिटेल जानकारी भी हर एक सामग्री के ऊपर दी गई है साइंटिफिक एविडेंस के साथ। तो ये कर्कटेष्टि हवन सामग्री जो कैंसर के लिए, मैं देखो आपको 2-3 आपने सुना होगा, कार्सिनोमा कैंसर, जो आज तक ऐसा है जो लाइलाज है, कि एक बार हो गया एलोपैथी में कि अब वो जीवन लेके ठीक भी हो जाता है तो दोबारा हो जाता है, तिबारा हो जाता है, लेकिन परमानेंट ठीक नहीं होता, ऐसा कहा जाता है एलोपैथी में।
और महानुभाव मुद्रा कच्छ की हमारी एक बहन माता जी थी, उनको वो ब्रेस्ट कैंसर हुआ, कार्सिनोमा कैंसर था, और उस समय उनको कर्कटेष्टि से हवन कराया और महानुभाव करीब 4-4.5 महीने का टाइम लगा कर्कटेष्टि से हवन, उसमें योगाभ्यास प्राणायाम आदि किया, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट। और एक घटना घटी और उसके अभी 5 या 6 वर्ष हो गए, आज तक दोबारा एक भी बार उपद्रव नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी बात। तो ये कर्कटेष्टि। और एक बहन हमारी तेलंगाना रुद्रुर में बहन प्रणीता जी, उनको लीवर का कैंसर हुआ और हैदराबाद में उन्होंने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया और ट्रीटमेंट लेते हुए शरीर में 3 जगह पर और डिटेक्ट हुआ। तो उनको डॉक्टरों ने मुंबई टाटा हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया। वहां पर जब लेके गए पूरे चेकअप दोबारा किए और डॉक्टरों ने कहा कि ये कैंसर जो है पूरे शरीर में अभी फैलता जा रहा है, हम कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक प्रयोग कर सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी करके एक थेरेपी होती है और उसका 3 लाख रुपए का एक इंजेक्शन, 2.5-3 लाख का एक इंजेक्शन, और उसके बाद 50,000 की दवाइयां, एक डोज। ऐसे ऐसे उन्होंने 5 डोज लिए। कितने? और वो 5 डोज लेने के बाद जब 6वें डोज के लिए जब वो वहां पर लेकर के गए उस बहन को और रिपोर्ट कराई, डॉक्टर ने कहा कि अब कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका और मना कर दिया, दवाइयां ओवरडोज में जा चुके हैं, कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है, आप अब ये 6वां डोज हम दे देते हैं, आप घर पे ले जाइए और जो भी कुछ दिन जीते हैं आप सेवा कीजिए, अब हम कुछ नहीं कर सकते। और उस बहन की ऐसी अवस्था थी उस समय, ना वो देख सकती है, बिल्कुल व्हील चेयर के ऊपर थी, पूरा ट्रीटमेंट उनका व्हील चेयर के ऊपर, खुद चल नहीं पा रही थी, बिल्कुल असमर्थ अवस्था में थी। और उसमें भी जब वो डोज लेते थे, एक बार इंजेक्शन देने के बाद 20-25 दिन तो वो अपनी आंखें नहीं खोल पाए, इतनी असक्त अवस्था में, क्योंकि वो बहुत हैवी डोज होता है। ऐसे ऐसे 6वां डोज दिया और छुट्टी दे दी। तो हम ये यज्ञ चिकित्सा के ऑनलाइन कोर्स करते थे। तो वहाँ तेलंगाना रुद्र के विश्वनाथ महाजन जी करके एक व्यक्ति हैं, उन्होंने वो पूरा कोर्स किया था, वो उनके मित्र थे। अब ऐसी अवस्था में जब घर पे आते हैं तो लोग खबर लेने के लिए जाते हैं ना, मित्र सब मिलने जाते हैं कि अब अंतिम स्थिति में है तो खबर लेने के लिए जाते हैं। तो ऐसे वो गए और उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि ठीक है, हमने जितना जो कुछ कर लिया, ये कर्कटेष्टि भी एक सामग्री है और उससे हवन करने पर कैंसर रोग ठीक होता है, और उनके कई उदाहरण वो ये सब चीज़ें उन्होंने उनको बताए। उनको लगा कि इसे क्या होगा, कोई इतना महत्व नहीं दिया, क्योंकि उस समय उन्होंने तब तक 57 लाख खर्च किए थे। कितने? 57 लाख खर्च करके अभी वो स्थिति है कि अब 15-20 दिन दे दिया है, अब अंतिम समय दे दिया है, अब ठीक नहीं हो सकती है। और उस समय उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट किया, क्योंकि उन्होंने पूरा कोर्स किया था, ये 10 दिन का पूरा शिविर होता है, पूरा ही उन्होंने किया था तो उनको पता। तो उन्होंने बार बार कहने पर उन्होंने कहा चलो कुछ नहीं होता। ऐसा होता है ना कि अंतिम स्थिति में कुछ नहीं तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिवली होगा, आध्यात्मिक रूप से ऐसे सोच करके उन्होंने कर्कटेष्टि और ये सब हवन किट और ये सामान सारा ला करके हवन करना उनके कमरे के अंदर शुरू किया। महानुभाव वो आश्चर्य हुआ, पिछले 5 इंजेक्शन जो उन्होंने लिया था उनका अनुभव था कि एक बार इंजेक्शन लगा तो 15-20 दिन 25 दिन वो आंखें नहीं खोल सकते, खड़ा होने की तो बात ही दूर की है। और अब पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका है और 6वां डोज भी लेकर के आए हैं, तो अब क्या होगा। और महानुभाव मात्र 6 दिन उसके कमरे के अंदर हवन करने पर वो बहन खड़ी हो गई। 6 दिन। और वो जो एक पॉजिटिविटी की उनके परिवार में जो एक लहर आई, जो एक आशा की किरण मिली, उन्होंने 1-1 घंटा गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्रों का जाप करते हुए हवन उनके कमरे के अंदर किया और 3.5 महीने में वो बहन पहली बार अपने पैरों पे चल करके हॉस्पिटल पे गए, रिपोर्ट कराई और 61% रिकवर। और 6 महीने लगातार ये सारा क्रम चलता रहा और महानुभाव वो दिन है और आज का दिन है, वो बहन बिल्कुल स्वस्थ है। और उसने आज सैकड़ों परिवार को यज्ञ बताया, और कहीं उनको दूर पता चल जाए कि इनको कोई ऐसा बड़ा रोग हुआ है, बिना आमंत्रण के अपना यज्ञ का सारा सामान, ये सारी चीजें, और यहाँ तक कि उनकी जो
उपचार की जो रिपोर्टें हैं, पूरी फाइलें भी वो साथ में लेकर के जाती है और प्रेरणा देती है कि देखिए हमने 57 लाख खर्च किया था, हमारे हाथ में जीवन नहीं था, ये 7,000 का हवन किया था, आज आपको प्रेरणा देने के लिए आए हैं, आप भी कीजिए, आप भी ठीक हो जाएंगे। और उन्होंने ब्रेन ट्यूमर और अलग अलग छोटे मोटे कितने रोगों के रोगियों को उन्होंने ठीक कर दिया। और जिस हॉस्पिटल में उन्होंने उपचार लिया था, वो डॉक्टर भी, ऐसा केस कोई हो जाता है तो कहते हैं कि एक बार वो बहन को आप जरूर मिल लीजिए, उन्होंने जो किया वो कीजिए। कितनी बड़ी बात। तो ऐसे कितने सारे केस। और ये मैं आपको एक घटना सुना रहा हूं, और यही चीज आप यज्ञ दर्शन करके यूट्यूब चैनल है पतंजलि का, जिसके ऊपर यज्ञ से संबंधित सारे, यज्ञ दर्शन वेबसाइट, यूट्यूब, ट्विटर, इसके ऊपर इनकी सारी रिसर्चें भी हैं, उसके संबंधित आर्टिकल्स भी हैं। और ये जो मैंने आपको 2-3 घटना बताई, इन घटनाओं के उनके स्वयं के जो साक्षात्कार हैं, उनकी वीडियो भी वहां पर आप देखेंगे, आपको आश्चर्य होगा। और ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों लोगों ने विशेष विशेष लाभ उठाए और उनको हमने वहां पर देने का प्रयास किया। आप देखेंगे तो आपको विशेष प्रेरणा मिलेगी और अन्य लोगों को भी प्रेरणा देने में आपको उत्साह मिलेगा। इसी प्रकार ये मेधेष्टि हवन सामग्री, मेधेष्टि हवन सामग्री जितने भी मस्तिष्क से रिलेटेड रोग होते हैं, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन से लेकर के पार्किंसन, पैरालिसिस से लेकर के जितने भी मिर्गी आदि जो रोग हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा सिर दर्द, स्मृति दौर्बल्य या इस प्रकार के रोग होते हैं, उन सारे रोगों को ठीक करने के लिए विशेष रूप से हम मेधेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। इसी प्रकार ये हृदयष्टि हवन सामग्री, जो हार्ट से संबंधित अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल आदि का बढ़ जाना, या इससे संबंधित जो रोग होते हैं, तो उन सब में हृदयष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। इसी प्रकार से संततिष्टि हवन सामग्री, जो निसंतानता, बंध्यत्व, धातुओं का पोषण ना हो पाना, या कई बार ऐसा होता है कि बच्चा गर्भ में ही सूख जाता है। महानुभाव, एक पुणे का एक केस है, उनका बेटा करीब 7वां या 8वां महीना कुछ चल रहा था, और वो बच्चा बिल्कुल ग्रो ही नहीं कर रहा था, और डॉक्टर ने कहा कि ये गर्भ में ही बच्चा पूरा सूख रहा है और इसको हमें अब निकालना पड़ेगा, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में उनको यज्ञ किया, महानुभाव 9 महीना आते आते वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया, और नॉर्मल डिलीवरी हुई और बिल्कुल स्वस्थ बच्चे की। और इसी प्रकार से और भी, चाहे भाइयों में चाहे बहनों में अलग अलग प्रकार की समस्याएं रहती हैं, तो उसमें ये संततेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। इसी प्रकार ये वातेष्टि हवन सामग्री, वातेष्टि हवन सामग्री जितने भी वात से संबंधित रोग होते हैं, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, गठिया आदि जो रोग होते हैं, उन सारे रोगों के लिए विशेष करके वातेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। और ये पित्तेष्टि हवन सामग्री, जितने भी पित्तजन्य रोग होते हैं, बहुत ज्यादा एसिडिटी है, अम्ल पित्त हो गए, बहुत ज्यादा शरीर में गर्मी और एसिडिटी कारण फोड़े, फुंसी और अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं, तो ये सब जितने भी अलग अलग पित्तज रोग हैं, तो उन पित्तज रोगों के लिए पित्तेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। मधुइष्टि हवन सामग्री, जो डायबिटीज की प्रॉब्लम, चाहे टाइप 1 चाहे टाइप 2, जो अलग अलग डायबिटीज की प्रॉब्लम होती हैं, तो उसके लिए मधुइष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। और चर्मेष्टि हवन सामग्री, चर्मेष्टि हवन सामग्री दांत, खाज, खुजली, स्किन एलर्जी, सोराइसिस, एक्जिमा या जितने भी अलग अलग प्रकार के चर्म रोग होते हैं, उन चर्म रोगों में चर्मेष्टि से हवन करते हैं। और दूसरा, जो अंग बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, उसमें जैसे मिट्टी की धूपदानी होती है ना, उसके अंदर कुछ अंगारे लिए उसमें चर्मेष्टि हवन सामग्री, थोड़ा घी और कपूर आदि मिला करके अंगारों के ऊपर रखे, जो गाढ़ा गाढ़ा धुआं उठता है उस धुएं से धूपित करते हैं। और यदि स्टीम बॉक्स आदि हैं, तो फिर वो स्टीम बॉक्स के अंदर बैठ गए कपड़े कम करके, और वो धुएं से पूरा उसको भर देते, तो उससे एकदम से वो चर्म रोग के ऊपर अलग विशेष प्रकार का लाभ होता है। तो ये चर्मेष्टि हवन सामग्री। और ये विशेष हवन सामग्री प्राणेष्टि हवन सामग्री, जो अष्टवर्ग की औषधियां कहते हैं ना, मैदा, महामैदा आदि, ये विशेष उन औषधियों से निर्मित प्राणेष्टि हवन सामग्री, जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो रहती हैं, छोटे छोटे खान पान थोड़े परिवर्तन में ही बार बार रोग हो जाता है, या कई लोगों को मल्टीपल डिजीज, एक साथ 2, 3, 4 बीमारियां हो जाती हैं, तो इस प्रकार के सारे रोगों के लिए, या जितने भी ऑटो इम्यून डिजीज कहे जाते हैं, MND, MD आदि,
तो उन सब रोगों के लिए विशेष करके प्राणेष्टि हवन सामग्री से हवन और धूपन विशेष रूप से करते हैं। तो ये प्राणेष्टि हवन सामग्री के बारे में आपको बताया। और इसी प्रकार ये प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री, कई बार प्रारब्ध दोष के कारण से जीवन में कष्ट, बाधा, पीड़ा, समस्या है। कई बार कहते हैं ना अननोन डिजीज, कई बार ऐसा होता है रिपोर्ट कराते हैं, रिपोर्ट में कुछ आता नहीं, दवाइयाँ खा रहे हैं, असर नहीं होता है, समस्या पीड़ा वैसी की वैसी होती हैं। तो ऐसे रोग हो या कोई पारिवारिक कष्ट, बाधा, पीड़ा या कुछ इस प्रकार की चीजें होती हैं, तो उन सब में प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री से विशेष रूप से हम हवन करते हैं। तो ये आपको 11 प्रकार की अलग अलग रोगानुसार हवन सामग्री का परिचय कराया। अब इससे जब हम हवन करते हैं तो उसमें रोग की कैसी अवस्था है, उस अवस्था के अनुसार 11, 21, 51 या 108 आहुति प्रदान करते हैं। हवन हो जाने के बाद जब अग्नि शांत हो जाती है तो अंगारे होते हैं ना, उसको कहते हैं ब्रह्माग्नि, जो लाल लाल अंगारे होते हैं उसको कहते हैं ब्रह्माग्नि। और उसके ऊपर अब जो रोग विशेष की जो सामग्री है उसी के साथ उसकी आधी या समान मात्रा में गुगुल मिलाते हैं और हल्का सा घी मिला करके मिक्स कर लेते हैं चूर्ण को, और उसको उस अंगारों के ऊपर एक स्थान पर रख देते हैं। फिर वो हल्का हल्का सुलझता हुआ हल्की हल्की सुगंधी सुरभि धुनी देगा, उसको होने दीजिए। और उस वातावरण में बैठ करके योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान, भजन आदि कीजिए। आपका कितना भी बड़ा किसी भी प्रकार का रोग है एकदम से ठीक हो जाता है। ये है यज्ञ चिकित्सा। और जब ये हवन करते हैं तो उसके धुएं के अंदर वो मेडिसिनल कंपोनेंट्स होते हैं जो उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए हमें अपेक्षित हैं, वो उस वातावरण में आ जाते हैं और हम 24 घंटा श्वास लेते हैं। आपको सबसे पहले बताया ना, हमारा सबसे बड़ा आहार कौन सा है? हाँ, सबसे ज्यादा भी और सबसे इंपॉर्टेंट भी, जिसके बिना 1 मिनट भी हमारा जीवन। और जब हम घर के अंदर हवन कर दिया और पेशेंट अब उस घर में ही रहता है तो हर एक श्वास उनके साथ वो मेडिसिनल कंपोनेंट्स उसके शरीर के अंदर इंजेक्ट हो रहे हैं, श्वास के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड तक, ब्लड के माध्यम से शरीर की एक एक कोशिका तक, और उस शरीर को पूरी तरह से खड़ा करने का काम करते हैं।